जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर के बारे में। इसको पूरा हल करवाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अरे वायरल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो ये पेपर है सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और जैसे आपने अर्धवार्षिक पेपर दे दिया है तब भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। तो यहाँ पर देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 लिखा, कक्षा 10 है। समय यहाँ पर विज्ञान, विषय विज्ञान है। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। 2 घंटा 30 मिनट का टाइम है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है पहला निर्देश। आपको वहाँ भी बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ लेना है। वीडियो के लास्ट में जो बताऊँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। और उसके बाद में सभी प्रश्नों को, यहाँ पर प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। देखिए, इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में OMR शीट पर भरना होगा। और जो OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, और आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई थी। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। NaBr की KC, यहाँ पर येलो 3, KBr की AgBr, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। राइट आंसर घावाला हो जाएगा। अगला फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है? तो ये देखिए हरा होता है, ध्यान रखना है। राइट आंसर गावाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है उसी प्रकार से पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का pH मान कितना होता है। देखिए, जो यहाँ पर जठर रस का pH मान कितना होता है, 2 से और 5 के बीच में होता है। तो देखिए, इसमें कौन से ऑप्शन में कोई है नहीं, तो 7 से कम बता रहा है। 7 से 7 के बराबर ये तो होगा नहीं, 0 के बराबर ये भी नहीं होगा, 7 से अधिक ये भी नहीं होगा। 7 से कम 5 और 2 ही होते हैं, तो राइट आंसर कावाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर यदि यहाँ पर पानी में H+ आयनों की तुलना में अधिक OH- आयन हो तो यह है, कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय की, उदासीन की, उभयधर्मी। तो पानी बता रहा, तो राइट आंसर उदासीनी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लवण यहाँ पर क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। नीला थोथा की, बेकिंग सोडा की, धावन सोडा की, जिप्सम। तो राइट आंसर बेकिंग सोडा जो होता है ये क्या है? क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। साधारण नमक का सूत्र कितना होता है? तो NaCl होता है। बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में सूत्र भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी सूत्र मालूम हो उतने ही कम होते हैं, तो सूत्र जरूर याद कर लेना। NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगला यहाँ पर कार्बन के 2 अपर रूप के अतिरिक्त तीसरा अपर रूप का नाम बताइए। देखिए, जो कार्बन के अपर रूप 2 होते हैं, एक होता है हीरा, और यहाँ पर देखिए 4 होते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? 4 होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन और एक और होता है, तो 4 होते हैं। तो इसमें तीसरा बता रहा है, तीसरा हीरा, और हीरा पहला है अपर रूप कार्बन का, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा फ्लोरीन कार्बन भी हो सकता है या फिर और भी हो सकता है। तो राइट आंसर गावाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए, मेथेन होगा कि एथेनल, एथेनॉल, यहाँ पर प्रोपेनॉल। तो इसका राइट आंसर एथेनॉल हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। तो ये सूत्र सभी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना, वायरल पेपर है, अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। अगला यहाँ पर यौगिक CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO का नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेनल हो जाएगा। क्या होगा? प्रोपेनल होगा। अगला यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड व यहाँ पर एथीन की अभिक्रिया है, तो ये क्या होगी? संकलन होगी। राइट आंसर कावाला, खावाला, 2 गलत प्रिंट हो गए। राइट आंसर कावाला भी लगा सकते हैं, खावाला भी, गावाला भी लगा सकते हैं। अगला यहाँ पर DNA कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में कि यहाँ पर गोल्गी काय में कि केंद्रक में कि कोई नहीं। तो देखिए, जो यहाँ पर DNA होता है ये केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, हरे लवकों में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर शुक्राणु लगता है वृषण में, गर्भाशय में, शुक्रवाहिका में, डिम्बाहिना। तो राइट आंसर वृषण में हो जाएगा, कावाला हो जाएगा।
केला, गुलाब, चमेली, नारंगी जैसे पौधे उत्पादन की क्षमता खो चुके हैं। तो कौन? बीज। क्योंकि देखिए जो केला होते हैं, गुलाब या चमेली, नारंगी जैसे जो पौधे होते हैं, ये क्या हैं, अपने जो बीज की क्षमता ये खो दिए हैं। तो राइट आंसर बी एक का वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर मेंडल का जो प्रथम नियम क्या होता है? पृथक्करण का नियम कि स्वतंत्र विन्यास का नियम, जैव विकास की इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है यहाँ पर जो मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है? तो मेंडल का प्रथम नियम है वो प्रभुत्व का नियम है। ये ध्यान रखना। कौन सा रक्त समूह सबसे यहाँ पर सबसे रक्त ले सकता है? तो जो AB होता है ये सबसे रक्त ले सकता है। ये एक ऐसा समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है। अगला यहाँ पर गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। राइट आंसर गा वाला हो जाएगा। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है कौन है? बंदर की, खरगोश की, चमगादड़ की, चिंपैंजी। तो राइट आंसर चिंपैंजी हो जाएगा, घा वाला हो जाएगा। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला है निम्नलिखित पदार्थों में चालक का चुनाव करें। एल्यूमिनियम, कांच, अभ्रक की चीनी। देखिए इसमें चालक बता रहा है जो विद्युत का चालक होता है। जैसे यहाँ पर हमारी एल्यूमिनियम हो गई, ये क्या विद्युत की चालक है। चाहे लकड़ी हो चाहे कांच हो। कांच में देखिए विद्युत तो हो नहीं सकता, करंट उसमें लग नहीं सकता ना। चाहे मिट्टी का बर्तन हो, उसके बाद में चाहे अभ्रक भी हो, लेकिन जो एल्यूमिनियम होती है ये चालक होती है। देखिए नहीं, मतलब जब खंभे लगे होते हैं उसी में एल्यूमिनियम के तार लगे होते हैं, तो यही चालक है। बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर घरेलू वायरिंग का भूतार का रंग कैसा होता है? तो देखिए इसका जो रंग होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 19वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तुम्हारा जो तालाब है ये क्या है? कृत्रिम पारितंत्र है ये, या फिर मछली का जो खेत या घर भी कह सकते हैं ताल को। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको तैयार करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खंड खा होगा और जो 20 क्वेश्चन होंगे ये आपको OMR शीट में भरना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना। इन पर जल्दी आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 4 अंक का क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर क्रमशः 4 यहाँ पर अपान 3 एवं 3/2 है। जल के कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का आंख में दृष्टि दोष क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसी चालक की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी तैयार कर लेना। और उसके बाद में चौथा ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, इनमें से आपको एक ही करना है। उसके बाद में उपखंड खा होगा, ये आपको संतुलित समीकरण करना है। ये जो हैं ये अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। प्रबल तथा दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में प्रयोग में मेथेन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है पराग कण व निषेचन में अंतर। एक अंतर पूछा जाता है, चाहे DNA हो आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे RNA हो, रुधिर लसिका हो, या फिर पराग कण एवं निषेचन, ये एक अंतर तो पूछा जाता है। अगला है अमाशय किसे कहते हैं? ये 3 प्रमुख कार्यों का लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि की संरचना, उनसे निकलने वाले हार्मोन के कार्यों को उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनन के लैंगिक और अलैंगिक प्रकारों के बीच में अंतर बताइए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ही तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। और जैसे आप लोग क्लास 10th में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को हर विषय के यहाँ पर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।